गुड इवनिंग एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। रीजनिंग का ये रिकॉर्डेड क्लास है साथियों, आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। और पीडीएफ जो है क्वेश्चन का आपको टेलीग्राम में दे दिया गया है, तो अपने से आप रिविज़न ज़रूर कर लेंगे। आज बिजी होने के कारण लाइव नहीं आ पाता, इसीलिए मैं पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड करके जो आपका टाइम है 7 बजे लाइव का टाइम, उसी में प्रीमियर में सेट कर रहा हूँ। तो आप लोग पूरा देखें, प्रैक्टिस करें। टॉपिक है न्याय निगमन। तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन को करते करते कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो न्याय निगमन में बेसिकली कथन और निष्कर्ष से सवाल रहते हैं। तो जो कथन और निष्कर्ष दिया रहता है उसी के अनुरूप आपको बिल्कुल सोचना है, विचार करना है, और कथन और निष्कर्ष के अनुरूप ही आपको सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चलिए, तो इस तरह के सवाल को डील करने के लिए अभी जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो करते करते कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और जो प्रैक्टिस के लिए आपका पीडीएफ है वो टेलीग्राम से आप खुद से भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद में रीजनिंग के आपके 3 से 4 टॉपिक बचेंगे, तो 3-4 दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मिक्स सेशन आएंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन लिए जाएंगे, सभी टॉपिक्स के मिक्स सेशन चलेंगे 8 से 10। उसके बाद में लास्ट में टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और मैराथन। तो फिलहाल आज का क्लास छोटा होने वाला, चूँकि रिकॉर्डेड क्लास है और मैं घर में नहीं हूँ, जिसके कारण बाहर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कथन क्या कह रहा है? सभी कौवे पंछी हैं। जितने भी कौवे हैं, पंछी हैं, सभी मोर कौवे हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम की आवश्यकता होती है। तो वेन डायग्राम का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक बार। सभी कौवे पंछी हैं, मतलब जितने भी कौवे होंगे क्या होंगे? पंछी होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पंछी ड्रॉ करते हैं, मान के चले ये वाला रेड वाला जो कलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पंछी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। सभी कौवे पंछी हैं, मतलब जितने भी कौवे हैं पंछी हैं। तो पंछी के अंदर में ही सभी कौवे आ जाएंगे। सभी कौवे पंछी हैं, तो जो पंछी वाला हमने जो डायग्राम बनाया उसके अंदर में कौवे आएंगे, सभी कौवे। तो अंदर वाला ये जो है हमारा कौवे के लिए हमने इसको ड्रॉ किया है। अब आगे देखिए, सभी मोर कौवे हैं। सभी मोर कौवे हैं। अब जितने भी मोर हैं सभी के सभी क्या हैं? कौवे हैं। मतलब कौवा, कौवा के अंदर में आ जाएगा कौन? मोर आ जाएगा, क्योंकि सभी मोर जो हैं, जितने भी मोर होंगे सभी कौवे होंगे। तो सभी मोर कौवे हैं, तो कौवे के अंदर रखना होगा, तभी सभी मोर कौवे होंगे। तो अंदर वाला जो है क्या है? आपका मोर है। अब आप निष्कर्ष को देखें। सभी मोर पंछी हैं। सभी मोर पंछी हैं। अब देखिए, पंछी के अंदर में ही आ रहा है कौवा और कौवा के अंदर आ रहा है मोर। तो देखिए, जितने भी कौवे हैं सभी के सभी क्या हैं? पंछी हैं। जितने भी कौवे हैं सभी क्या हैं? पंछी हैं, पंछी के अंदर में है। तो इससे जाहिर होता है कि सभी कौवे अगर पंछी हैं तो कौवे के अंदर ही तो मोर है, तो सभी मोर भी क्या होंगे? पंछी के अंदर ही होंगे। मतलब पहला निष्कर्ष जो है आपका सही है। निष्कर्ष 1 जो है निकलता है। दूसरा निष्कर्ष देखिए आप, सभी पक्षी मोर हैं। सभी पक्षी मोर हैं। सभी पक्षी मोर हैं। चलिए, तो यहाँ पर सभी पक्षी, अब देखिए सभी पक्षी, ये सबसे लास्ट वाला आपका बॉर्डर है, ये सबसे बड़ा वाला, सभी पक्षी मोर हैं। अब मोर जो है यहाँ पर, मोर तो सबसे कम है। यहाँ पर देखिए सबसे कम है, अंदर वाला है, तो ये कौवा के अंदर में है। तो पक्षी का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा है, तो सभी पक्षी मोर के अंदर नहीं आ सकते। मोर यहाँ कम है, इनका एरिया छोटा है, अंदर में है, तो सभी पक्षी जो हैं मोर नहीं हो सकते। तो ये कथन जो है बिल्कुल, निष्कर्ष जो है बिल्कुल गलत हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। चलिए, तो आगे देखते हैं, अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। सभी झाड़न चौक हैं। सभी झाड़न चौक हैं। जितने भी झाड़न हैं साथियों, सभी के सभी क्या हैं? चौक हैं। तो हम पहले चौक ड्रॉ करेंगे। चलिए, जितने भी झाड़न हैं सभी चौक हैं। तो चौक ये हम बना दिए, ये हमारा चौक है। अब सभी झाड़न चौक हैं, मतलब झाड़न जो है चौक के अंदर में ही आएगा, तो अंदर में बना देते हैं झाड़न।
ये क्या है आपका झाड़न है। ठीक बात। अब आगे देखिए, सभी श्यामपट्ट चौक हैं। सभी श्यामपट्ट भी क्या हैं, चौक हैं। मतलब जितने भी श्यामपट्ट होंगे सभी के सभी क्या होंगे, चौक होंगे। तो चौक के अंदर में ही कौन आ जाएगा, श्यामपट्ट भी आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका श्यामपट्ट हो गया। यही है कथन। चलिए अब निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ झाड़न श्यामपट्ट हैं, कुछ झाड़न जो हैं श्यामपट्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर झाड़न, सभी झाड़न चौक हैं। कुछ झाड़न चौक हो सकते हैं, कुछ चौक झाड़न हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ झाड़न श्यामपट्ट हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष जो है आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ चौक झाड़न हैं। कुछ चौक जो हैं झाड़न है। बिल्कुल, सभी झाड़न जब चौक हो सकते हैं तो कुछ चौक जो हैं झाड़न हो सकते हैं। तो दूसरा जो निष्कर्ष है आपका करेक्ट हो रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखेंगे। कथन देखेंगे, कुछ स्केल पेंसिलें हैं। कुछ स्केल जो हैं पेंसिलें हैं। कुछ का बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कुछ मतलब कुछ हिस्सा को हम इंटरसेक्ट करेंगे। मान के चले ये हमारा पेंसिल है, ठीक बात है, ये पेंसिल। अब देखिए, कुछ स्केल जो है पेंसिल है, मतलब स्केल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो स्केल का कुछ हिस्सा जो है पेंसिल को कट करेगा, क्योंकि कुछ स्केल पेंसिल है। तो यहाँ पर पेंसिल का कुछ हिस्सा कट करेगा कौन, ये स्केल। तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ रबर जो हैं पेंसिलें हैं। अब कुछ जो रबर हैं पेंसिलें हैं, यानी कि ये हमारा पेंसिल है, रेड कलर हमने इसको करा है। तो कुछ रबर, तो रबर का कुछ हिस्सा क्या होगा, पेंसिल होगा। तो हम इसको इस तरह से वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये आपका रबर है, तभी तो कुछ हिस्सा ही पेंसिल में जाएगा, क्योंकि कुछ ही रबर पेंसिल। चलिए, यहाँ से क्लियर है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष को। कुछ पेंसिलें रबर हैं। बिल्कुल, कुछ पेंसिलें रबर है, कुछ हिस्सा तो यहाँ पर कट कर रहा है। कुछ पेंसिलें रबर होंगी और कुछ रबर भी पेंसिल होंगी। तो ये आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही हो रहा है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कुछ पेंसिलें स्केल हैं। देखिए, कुछ स्केलें पेंसिल हैं या स्केल जो है कुछ पेंसिल है। बिल्कुल, ये भी कथन सही है। स्केल जो है पेंसिल को भी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों को दोनों निष्कर्ष यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों निकलते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, अब यहाँ पर आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। पहला निष्कर्ष निकलता है तो ए सही होगा, दूसरा निष्कर्ष सिर्फ सही है तो दूसरा बी सही होगा, पहला दूसरा दोनों निकलते हैं तो दोनों सही, ना तो पहला ना तो दूसरा, तब के लिए डी ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर चौथा सवाल को आप देखें। सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं सभी के सभी क्या हैं, शिक्षित हैं। सभी खिलाड़ी, अगर ये खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, ठीक बात है, तो सभी प्लेयर जो हैं क्या हैं, शिक्षित हैं। तो शिक्षित का जो ग्राफ बनेगा इसके ऊपर बनेगा, तभी तो शिक्षित के अंदर आएगा सभी खिलाड़ी। तो इसी से पता चलेगा कि सभी जो प्लेयर हैं शिक्षित हैं। तो शिक्षित के अंदर हमें बनाना होगा खिलाड़ी। आगे देखिए, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। अब जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं सभी के सभी सभ्य हैं। अब ये हमारा है ये बड़ा वाला शिक्षित व्यक्ति के लिए, तो शिक्षित के ऊपर क्या बनेगा, सभ्य व्यक्ति, क्योंकि सभी शिक्षित व्यक्ति जो हैं आपके सभ्य हो रहे हैं। तो हमें सभ्य व्यक्ति के लिए इसके ऊपर बनाना होगा ये, और ये होगा सभ्य। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या क्या निकाला जा सकता है, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। बिल्कुल, खिलाड़ी जो हैं शिक्षित के अंदर आ रहे हैं और शिक्षित जो हैं सभ्य के अंदर आ रहे हैं। मतलब सभी खिलाड़ी भी और सभी शिक्षित व्यक्ति भी क्या होंगे, सभ्य होंगे, क्योंकि सभ्य के अंदर ही दोनों आ रहा है। तो निष्कर्ष पहला बिल्कुल सही है, सत्य है। सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि सभी सभ्य व्यक्ति यहाँ पर इसका जो ग्राफ बन रहा है पीछे बन रहा है और सबसे बड़ा इसका वेन डायग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर ये कथन जो है सभी सभ्य व्यक्ति जो हैं खिलाड़ी नहीं होंगे, क्योंकि खिलाड़ी वाला हिस्सा ये छोटा सा है। अगर सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी होते तो सभ्य व्यक्ति का अंदर में बनता, खिलाड़ी के अंदर में बनता।
जो कि नहीं बना है, ये बाहर में बन रहा है व्हेन। तो इस हिसाब से निष्कर्ष दूसरा जो सही है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ए निकलता है। चलिए अब आगे देखें अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 7। कथन सभी मनुष्य टेबल हैं, सभी मनुष्य टेबल हैं। चलिए सभी मनुष्य टेबल हैं। चलिए तो पहले सभी मनुष्य, ये मनुष्य बना दिए, ये है आपका मनुष्य। अब जितने भी मनुष्य हैं सभी के सभी क्या हैं, टेबल हैं। तो टेबल इनके ऊपर बनेगा, सभी मनुष्य को कवर करना है तो टेबल इसके ऊपर बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, टेबल। मतलब सभी मनुष्य किसके अंदर आ गए, टेबल के अंदर। आगे देखें, सभी टेबल स्नातक हैं। अब जितना भी टेबल है सभी के सभी क्या होगा, स्नातक होगा। मतलब टेबल के ऊपर में बनेगा स्नातक, ये बाहर वाला क्या होगा, स्नातक। अभी निष्कर्ष देखिए आप, ध्यान से कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। सभी टेबल मनुष्य हैं, सभी टेबल मनुष्य नहीं, सभी मनुष्य टेबल है ना, मनुष्य के ऊपर टेबल है। टेबल के ऊपर रहता मनुष्य का प्लॉट या फिर मनुष्य का जो वेन डायग्राम है टेबल के ऊपर रहता, तो ये सत्य होता। तो सभी टेबल मनुष्य हैं, ये सही नहीं है, सभी मनुष्य टेबल हैं। अगर ऐसा रहता कुछ टेबल मनुष्य हैं तो ये बात सही हो जाता कि कुछ टेबल मनुष्य हैं, क्योंकि सभी मनुष्य टेबल हो रहे हैं तो कुछ टेबल मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन सभी टेबल मनुष्य नहीं है। तो ये निष्कर्ष जो है आपका गलत है, सभी मनुष्य स्नातक हैं। अब देखिए मनुष्य जो है, सभी मनुष्य क्या हैं, टेबल हैं, और सभी टेबल क्या है, स्नातक। स्नातक दोनों को घेर रहा है, मनुष्य को भी और टेबल को भी, यानी कि दोनों को अपने अंदर रखा हुआ है। तो सभी मनुष्य भी स्नातक होंगे, सभी टेबल भी स्नातक होंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। चलिए बढ़ें आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। कुछ चाबियाँ ताले हैं, कुछ चाबियाँ जो हैं ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये लंबा है, थोड़ा सा पेचीदा है। कुछ चाबियाँ ताले हैं, ध्यान से ड्रॉ करते हैं, कुछ चाबियाँ। चलिए यहाँ पर हम चाबी बना दिए, ये चाबियाँ हैं। तो चाबी का कुछ हिस्सा जो है क्या है, ताला है। तो अगर हम ताला बनाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, चाबी का कुछ हिस्सा को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही चाबियाँ ताले हैं, तो ये ताला बना दिए। आगे देखिए, कुछ ताले संख्याएं हैं। अब ताला का कुछ हिस्सा को काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, कुछ हिस्सा क्या है, ताला का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, संख्याएं। ये आपका हो जाएगा संख्याएं। तो ये पहला कथन को हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगला कथन देखते हैं साथियों। सभी संख्याएं अक्षर हैं, सभी के सभी संख्याएं जो हैं अक्षर हैं। ठीक है, सभी संख्याएं क्या हैं, अक्षर हैं। मतलब ये सभी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को घेरेंगे तभी तो सभी संख्याएं अक्षर में आएंगी, यानी कि इसके ऊपर हमें अक्षर बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। यानी कि अगर अक्षर बनाएंगे तो ये संख्या वाला पार्ट है, और संख्याएं जो है ताला को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ताले को, कुछ ताले का हिस्से को भी क्या करेगा, घेरेगा कौन, अक्षर। कुछ ताले का हिस्से को भी घेरेगा अक्षर, क्योंकि कुछ संख्याएं ताले भी थी। सभी अक्षर शब्द हैं। अब जितने भी अक्षर हैं सभी के सभी क्या हैं, शब्द हैं। मतलब कुछ संख्याएं ताले हैं, संख्याएं कुछ अक्षर हैं। अब सभी अक्षर जो हैं शब्द हैं। तो यहाँ पर अक्षर का जो बाउंड्री है उसको भी घेरेगा कौन, शब्द। तो ये वाला अक्षर के लिए था, तो इसको भी घेरेगा कौन, शब्द वाला ग्राफ। तो इस तरह से आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चाबियाँ ताले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, सबके शब्द। तो यहाँ पर सभी अक्षर शब्द होंगे, सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे, सभी अक्षर होंगे। उसके बाद में सभी संख्याएं भी शब्द होंगे, और कुछ ताले शब्द होंगे, कुछ ताले अक्षर होंगे, और कुछ ताले संख्याएं होंगे। क्योंकि ताला का कुछ हिस्सा को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, संख्या और अक्षर। साथ ही साथ शब्द भी ताला का कुछ हिस्सा को घेर रहा है। निष्कर्ष क्या निकालेगा, सभी संख्याएं शब्द हैं, सभी संख्याएं शब्द हैं। बिल्कुल सभी संख्याओं को घेर रहा है, सभी अक्षरों को घेर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल कथन सही होगा। दूसरा कथन निष्कर्ष जो है, कुछ ताले अक्षर हैं।
बिल्कुल, ताला का भी कुछ हिस्सा को घेर रहा है कौन? अक्षर। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर निकलते हैं साथियों। निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों निकलते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो जितने साथियों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। आगे देखें अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। कुछ पेंसिलें कलम हैं, कुछ कलमें गिलास हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं पहले वेन डायग्राम। कुछ बोलेगा ना, कुछ पेंसिलें कलम है, तो कुछ हिस्से को ही हम इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमारा पेंसिल है, अब कुछ पेंसिलें क्या हैं? कलम है, तो कलम का कुछ ही हिस्सा को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, और ये हमारा कलम है। चलिए आगे बोल रहा है कि कुछ कलमें गिलास हैं। अब कुछ कलम का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा क्या होगा? गिलास होगा। तो अगर हम इधर गिलास ड्रॉ करेंगे तो कलम के कुछ हिस्से को क्या करेगा? ये काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा गिलास। अब देखें निष्कर्ष, कुछ गिलास पेंसिलें हैं। अब पेंसिल का संबंध जो है कलम से बिल्कुल अलग है, तो ये साइड में है, तो कुछ गिलास पेंसिल नहीं हो सकता, कुछ गिलास कलम हो सकता है, कुछ कलमें गिलास हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष जो है आपका गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ गिलास कलम नहीं है। कुछ गिलास जो है कलम नहीं है, नहीं है बोल दिया है भाई। कुछ गिलास कलम भी है, कुछ कलम गिलास भी होंगे। तो दूसरा निष्कर्ष जो भी है आपका गलत है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं आपके गलत हैं। ऑप्शन डी जो है आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। न तो पहला न ही दूसरा संभव है, तो डी विकल्प आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 13 को। कोई भी इत्र सुगंध नहीं है, कोई भी इत्र जो है सुगंध नहीं है, तो दोनों में संबंध नहीं है। यानी कि अगर हम इत्र इधर बनाएं, ये इत्र है, तो कोई भी इत्र सुगंध नहीं है, मतलब सुगंध बिल्कुल अलग है, अलग है, संबंध नहीं है, सुगंध इत्र नहीं है, तो यहाँ पर सुगंध होगा। ये दोनों अलग अलग कर दिए। कोई भी इत्र को अलग कर दिए, कोई भी इत्र सुगंध नहीं है, ठीक है। कुछ इत्र जो हैं डीओड्रेंट हैं, कुछ इत्र जो हैं डीओड्रेंट हैं, तो डीओड्रेंट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। कुछ इत्र हैं, तो इत्र के कुछ हिस्से को काटेंगे, और ये आपका क्या होगा? डीओड्रेंट, ठीक है। तो लिख लीजिएगा डीओड्रेंट। आगे देखें, सभी डीओड्रेंट जो हैं कोलोन हैं। अब डीओड्रेंट को ये हिस्से को घेरेगा कौन? कोलोन। अब जब डीओड्रेंट को हिस्से को यहाँ पर आरेख को बनाएंगे, तो कुछ इत्र के हिस्से को भी कट करेगा, ठीक बात। तो जब हम सभी डीओड्रेंट कोलोन है, तो कोलोन इसके ऊपर बनेगा, सभी डीओड्रेंट को कवर करना है, तो ये कुछ इत्र के हिस्से को भी क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो कुछ इत्र जो हैं कोलोन भी हो जाएंगे, और सभी के सभी जो यहाँ पर डीओड्रेट हैं कोलोन होंगे, क्योंकि डीओड्रेट का पूरा हिस्सा को ये क्या किया है? घेरा हुआ है। यहाँ पर सुगंध जो है बिल्कुल अलग है, संबंधित नहीं। अब देखिए निष्कर्ष, कम से कम कुछ इत्र कोलोन है, कुछ इत्र कोलोन है, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब डीओड्रेट के एरिया को इत्र कवर कर रहा है कुछ एरिया को, तो कोलोन भी करेगा। यानी कि पहला जो है कम से कम कुछ इत्र कोलोन होंगे। सभी सुगंध इत्र हैं। अब सुगंध बिल्कुल अलग है, ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा है। इत्र बिल्कुल अलग है, शुरू में ही बोल दिया इत्र कोई भी इत्र सुगंध नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष जो है आपका गलत है। यानी कि पहला निष्कर्ष जो है निष्कर्ष ए आपका सही। तो यहाँ पर जितने साथियों ने किया हुआ है पहला ऑप्शन सभी का हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखें। कुछ आउटपुट परिणाम हैं, कुछ आउटपुट परिणाम हैं। ड्रॉ करते हैं हम इसका। कुछ आउटपुट परिणाम हैं, तो मान के चले ये हमारा आउटपुट है। अब कुछ आउटपुट जो है परिणाम है, तो आउटपुट ये आउटपुट है हमारा, तो परिणाम इधर ड्रॉ करते हैं। कुछ आउटपुट हैं तो परिणाम ये होगा, ठीक बात। आगे देखें ध्यान से, सभी के सभी आउटपुट जो हैं उत्पाद हैं। अब जितने भी आउटपुट हैं, अब आउटपुट का जो यहाँ पर आरेख बन रहा है यहाँ तक बन रहा है, मतलब
ये परिणाम में भी आ रहा है, परिणाम को भी कट कर रहा है। तब हम जब सभी आउटपुट को उत्पाद बनाएंगे, तो सभी आउटपुट को जब उत्पाद बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा। तब उत्पाद वाला जो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं हम लोग वेन डायग्राम, ये पूरा का पूरा आउटपुट को तो कवर कर रहा है, लेकिन पूरा पूरा आउटपुट को कवर करने के चक्कर में परिणाम के भी हिस्से को कुछ यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कुछ परिणाम उत्पाद भी होंगे। सभी उत्पाद लाभ हैं। अब जितने भी उत्पाद हैं सभी के सभी क्या होंगे, लाभ होंगे। तो उत्पाद वाला सबसे बड़ा वाला है। अब इसके ऊपर हमें ये ड्रॉ करना होगा जो कि परिणाम के हिस्से को भी थोड़ा सा क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब कुछ परिणाम उत्पाद भी होंगे। तो ये हमारा हो गया लाभ। अब आप निष्कर्ष को देखिए ध्यान से, कोई भी उत्पाद परिणाम नहीं है, ये तो गलत है ना। कुछ उत्पाद जो हैं परिणाम होंगे, क्योंकि परिणाम के हिस्से को भी उत्पाद क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब हम आउटपुट को पूरा कवर कर रहे थे तब, तो उत्पाद परिणाम होंगे, यहाँ नहीं है बोला है, तो ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। सभी लाभ उत्पाद हैं। सभी लाभ जो हैं उत्पाद हैं, ये तो सही बात है, सभी लाभ उत्पाद होंगे, क्योंकि नहीं, सभी लाभ नहीं, लाभ बाहर में है ना, लाभ बाहर में है। सभी उत्पाद लाभ होंगे, सभी उत्पाद, क्योंकि उत्पाद अंदर में है, लाभ ऊपर में प्लॉट किए, तो सभी उत्पाद लाभ होंगे। सभी लाभ उत्पाद नहीं होंगे, क्योंकि लाभ सबसे बाहर में। तो ये भी कथन जो निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके क्या हैं, नहीं निकलते, ना तो पहला ना तो दूसरा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं। कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं। चलिए, तो महिलाएं, ये महिलाएं हैं, वुमेन्स, ये महिलाएं हैं। तो कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, तो सुंदर हम ड्रॉ करते हैं। तो कुछ का बोला है तो महिलाओं का कुछ हिस्सा काटेंगे और ये होगा सुंदर। कुछ सुंदरियां ईमानदार होती हैं। अब ये सुंदरियां जो हैं, कुछ सुंदरियां, तो सुंदरिया का कुछ हिस्सा को काटेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ईमानदार। चलिए अब आगे देखें, सभी ईमानदार जो हैं संवेदनशील होते हैं। अब सभी ईमानदार जो हैं संवेदनशील होते हैं। अब ईमानदार का जो बना हुआ है वेन यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ तक है, कुछ सुंदरियों को हिस्से को काटा है, तो पूरा ईमानदार, सभी ईमानदार संवेदनशील है। तो ईमानदार वाला पूरा सेक्शन को जब घेरेंगे हम, तभी ये संवेदनशील होगा, ये संवेदनशील का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर संवेदनशील जो है कुछ सुंदर वाला सेक्शन को भी काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कुछ सुंदरियाँ जो हैं संवेदनशील भी होंगी, कुछ संवेदनशील जो हैं सुंदरियाँ भी होंगी, लेकिन सभी ईमानदार जो हैं संवेदनशील होंगे, क्योंकि पूरे ईमानदार वाला यहाँ पर वेन को घेर रहा है, कौन, संवेदनशील। अब निष्कर्ष निकालें। कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं, बिल्कुल ये सही है। कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं। अब महिला बिल्कुल इधर है, महिला और ईमानदार में रिलेशन नहीं हो रहा है। कुछ महिलाएं सुंदर हैं, तो कुछ सुंदर महिलाएं, सुंदरियां महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन ईमानदार जो है अलग है, तो दूसरा वाला निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं। अब महिला भी इधर अलग है, संवेदनशील के अंदर नहीं आ रहा है। संवेदनशील का जो प्लॉट वेन यहाँ पर बना हुआ है और महिला का इधर है। महिला वाला जो है वेन यहाँ पर किसको कट रहा है, सुंदरियों को कट रहा है, संवेदनशील के साथ इसका रिलेशन नहीं हो रहा है। तो तीसरा वाला भी यहाँ पर निष्कर्ष आपका गलत है। यानी कि पहला जो निष्कर्ष है यहाँ पर आप सभी का करेक्ट निष्कर्ष है। चलिए आगे देखें। सभी कुर्सियाँ रिंग हैं। सभी कुर्सियाँ रिंग हैं। चलिए, तो ये हमारा चेयर है। सभी चेयर क्या है, रिंग है। तो रिंग हम बनाएंगे तो सभी चेयर को घेरना होगा, ये हमारा रिंग हो गया। ठीक, आगे देखिए। कुछ रिंग जो है छड़ियाँ हैं, और कुछ रिंग जो है क्या है, छड़ियाँ हैं। तो रिंग का हिस्सा, कुछ हिस्सा, रिंग का कुछ हिस्सा क्या होगा, छड़ियाँ होंगी। तो ये हमारा क्या है, छड़ी बना दिए। आगे देखिए। सभी छड़ियाँ जो हैं शाखाएँ हैं। अब सभी की सभी छड़ियाँ जो हैं क्या हैं, शाखाएँ हैं। अब सभी छड़ियों को हमें घेरना होगा ऐसे। ये क्या बनेगा, छड़ी, शाखाएँ। ठीक,
तो अब यहाँ पर देखें निष्कर्ष, कुछ शाखाएं कुर्सियां हैं, कुछ शाखाएं कुर्सियां हैं। अब कुर्सी के साथ में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि कुछ रिंग छड़ियाँ हैं। चेयर के साथ संबंध स्थापित नहीं हो रहा, तो पहला वाला निष्कर्ष जो है आपका गलत हो जाएगा। कुछ शाखाएं रिंग हैं। अब कुछ शाखाएं रिंग होंगी क्योंकि रिंग वाला हिस्सा को छड़ी भी यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, शाखा भी इंटरसेक्ट किया है, तो दूसरा वाला आपका यहाँ पर निष्कर्ष सही होगा। कुछ छड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, कुछ छड़ियाँ जो हैं कुर्सियाँ हैं। कुर्सी के साथ यहाँ पर संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं, रिंग के साथ हो रहा था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से निष्कर्ष दूसरा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो था साथियों, आई होप आपने पूरा देखा होगा। जो पूरा देखे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, और जो नहीं पूरा देखे हैं कमेंट तो नहीं करेंगे तो आधा छोड़ के ही भागेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आप लोग। लेकिन मजबूरी थी, आज मैं बिजी था और अभी घर में नहीं हूँ। तो जो टाइम है आपका 7 बजे का पर डे लाइव क्लास, वो कंटिन्यू चलेंगी। कभी कभी ऐसे काम आ जाते हैं जिसके कारण लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि क्लास जो है एब्सेंट ना हो, रेगुलरिटी को मेंटेन करें, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर देता हूं सेम टाइम में। चलिए मिलते हैं कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।